बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान के करीबी लोग जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। एंटी करप्शन एनफोर्समेंट, नैब, उन्होंने कोई नोटिस फरग गोगी को जारी कर दिए हैं। फरग गोगी में जान है बुशरा बीबी की, और बुशरा बीबी जो है वो तोता है इमरान खान साहब का, जिनमें ज़ाहिर जान होती है। वो जादूगर वाला नहीं, कहानियां शियानी होती हैं। और खान साहब गए हैं घबरा, और फिर खान साहब को किसी ने कोई साहिब मशवरा दिया है, मसालतकारों ने। वो क्या मशवरा दिया है इस पर बात करेंगे। और शेख रशीद साहब एंटी करप्शन वगैरह ये वो, और फिर जो वकील हैं दोनों तरफ, वो कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़, वो वकील साहब कौन है जो इनके केस लड़ते फिर रहे हैं, इस पर भी बात करें। और वो एक इशारा, उसको मैं दलील तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक इशारा जरूर ऐसा है जिससे नैब न्याजी गठजोड़ वाला जो मामला है, जो या बयानिया है, उसको तकवीयत मिलती है। जो शेख रशीद के खिलाफ केस बनने जा रहा है ना, या जिसकी इंक्वायरी शुरू हुई है, इसी तरह का एक केस इमरान खान साहब के खिलाफ भी तैयार हो रहा है। उसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं। वो क्या केस है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन यार, इससे पहले हम बात करेंगे इनके फ्रॉड की। ये बहुत बड़ी फ्रॉडिया कंपनी है पीटीआई, और इसका सोशल मीडिया, जो भी दुनिया भर का झूठ प्रोपेगेंडा जो भी हो सकता है, जैसे खान साहब पैर पैर पे झूठ बोल देने, इससे तरह पीटीआई वाले बोल देने। वो मुझे किसी दोस्त ने एक भेजा लिंक, एक रूस उर्दू के नाम से ट्विटर अकाउंट है, वो भेजा। वहां जनाब उन्होंने लिखा हुआ था, क्योंकि खान साहब को रूस के दौरा के बाद वजारत उज़्मा से हटा दिया गया है, इसलिए रूस ने यह फैसला किया है कि वो यूएन सलामती कौंसिल की मेंबरशिप के लिए भारत की मदद करेगा। वो आपको पता है, अब तो डिलेट हो गया मामला, लेकिन वो ट्विटर वो मैंने देखा यार, ये कि लग ये रहा था जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका या यूएस उर्दू, जो उनके सफारत खाने की वो बयान शियान करते हैं अमूर खारजा के हवाले से, मैं समझा शायद कोई ये सरकारी मीडिया है। तो वो उसकी जो टिक होती है ब्लू, वो भी नहीं लगी हुई थी। और ये मार्च में अकाउंट उन्होंने बनाया है, और फिर जनाब उसके कोई 68-69 के जो है वो फॉलोअर भी बन गए हैं। दिनों में बना है। अच्छा, फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो तमाम ट्वीट्स जो थे उस पे, वो सारे उसमें पीटीआई की हिमायत में, यानी उसके जो आप देखें फॉलोअर कौन है और वो अकाउंट किसको फॉलो कर रहा है, वो जालसाजी साफ नजर आ रही है कि ये एक जाली अकाउंट है। और तासर ये दिया जा रहा है कि ये रूस वालों का, रूस उर्दू के नाम से वो जो चैनल, वो मैं बता रहा हूँ ट्विटर अकाउंट, तो वो ये शो अब भी जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें वो तहरीक इंसाफ के जो बक्कर के जलसे में शरीक खूबसूरत बच्चा पार्टी का झंडा उठाए हुए है, रूस उर्दू ये ट्वीट कर रहा है। और भी इसी तरह के वो इमरान रियाज की फेवर में ट्वीट, और फिर जो भारत वाला ट्वीट था उसपे इनके बड़े बड़े जो हैं साबर शाकर जैसे लोग, उन्होंने बकायदा भाई उस पर फिर रीट्वीट किया हुआ है उसको, उसका वो आगे किया हुआ। वो अब देखेंगे, ये इतने जाली लोग हैं यार, मैं हैरान हूं। इनका इस हद तक प्रोपेगेंडा है। हुकूमत को चाहिए कम अज कम ऐसे अकाउंट जो हैं उनकी तो कुछ शिकायत करिए, उनको बंद करवाइए। इनके पास जो इख्तियारात है उनको इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान से बाहर से हो रहे थे तब भी ये तो जालसाजी का मुकदमा बनता है, अच्छा खासा मुकदमा बनता है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। ठीक है जनाब, करो जो भी करना। और वो गालियां दे रहे हैं। आज जो जंग में जलसा किया है खान साहब ने, उसमें फिर वही बातें, रूटीन की बातें। घबराहट तो उनके चेहरे से वैसे अजाम थी। वो थके थके लग रहे थे। वो उन्होंने बताया कि ना मैंने वो बाई एयर आना था, जहाज पे आना था, और मौसम खराब था, इसलिए मुझे सड़क के जरिए आना पड़ा, देर हो गई, थक गया, ये वगैरह वगैरह जो भी बातें होती हैं। और मिस्टर एक्स का जिक्र आज फिर, और मिस्टर वाई का जिक्र। मिस्टर एक्स, इन्होंने वो जो कहते हैं ना, वो खुफिया अदारों के लोगों के नाम जैसे लिए जाते हैं कोड वर्ड्स में, वो मिस्टर एक्स, वो आईएसआई लाहौर के जो सेक्टर कमांडर हैं, उनको वो कह रहे हैं मिस्टर एक्स। और कहते हैं आप मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मुल्तान भेज दिया है, यानी जो दिल में आता है स्टोरी बना देते हैं। आप साबिक वजीर आजम है और कहते हैं कि मैं बड़ा दिलेर आदमी हूं। खान साहब, डरने की बात नहीं है, आप नाम लें, खोल दें सारा कुछ,
कि जनाब ये बंदे हैं, फौज का फलां बंदा है, फलां का इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई, फलां पे चढ़ाई, उनके नाम भी ले दें, खत्म करें काम। बताएं जनाब ये सबूत है तो दिखा दें। आप हर वीडियो ऑडियो वगैरह अपने जलसों में दिखाते हैं ना, नून लीग वालों के पुराने बयानात, मरियम को, शहबाज को, जो भी है कि मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं मांगने नहीं आया, इस टाइप की जो चीजें हैं, तो ये भी आप अगर आपके पास सबूत है तो प्रोजेक्टर चलाएं और दिखा दें, अवाम को पता चलेगा जनाब खान साहब बड़े दिलेर आदमी और सच्चे आदमी। ऐवी ना करो, खान साहब घबराए होंगे। अभी तक की जो रिपोर्टें हैं उसमें जो पंजाब में जिमनी इलेक्शन है वो नून लीग के हक में जा रहे हैं। खान साहब को कुछ 3-4 सीटें जो है वो इनको मिल जाएंगी, वो 6 भी हो सकती है, उनकी 12 से 14 सीटें नून लीग की, ये कहा जा रहा है। क्योंकि इलेक्टेबल जो है वो सारे जितने भी लोग थे, वो सारे ये मनहरफ सरकार, वो सारे इलेक्टेबल थे, अपने वो कहते थे बाजुओं के जोर से जित के आए लोग सी, और वो हल्का थोड़ा जा सहारा चाहिए बंदा। और अब तो वो इतनी जमातें हैं जो इनके मुखालफ हैं पीटीआई की, वो सारी जमातें उन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, जितने जितने वोट है उनके उन हल्कों में, तो उनके चांसेस बहुत ज्यादा है। और इनकी जो इत्तेहादी जमात है काफली, वो कहीं नजर ही नहीं आ रही, किसी इलेक्शन कैंपेन में उनका कोई बंदा कहीं नजर नहीं आ रहा कि ना ये कैंपेन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मुन सलाही वगैरह जो भी लोग हैं उनके। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम उस बात की तरफ कि फरद शहजादी फरद गोगी, उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया था एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल फैसलाबाद ने। वो जो उन्होंने संती प्लाट वहां लिया था, उसमें घपला था, तो वो उसकी एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर नंबर 19। ठीक है, तो फरद गोगी पेश नहीं हुई, वो सारा मुकदमा उन्होंने डाल दिया, उसमें जो भी करना था। तो फरद गोगी के जो वकील हैं उनका नाम है अजहर सदीक। अच्छा, अजहर सदीक का नैब के साथ क्या मामला है और नैब न्याजी गठजोड़ में इसको कैसे कह रहा हूं, ये मैं थोड़ी सी बात कर लूं पहले फरद गोगी पे। वो मुकदमा दर्ज हो गया, अब इन्होंने एक नोटिस भेज दिया है, इन्होंने अजहर सदीक साहब ने कि ये मुकदमा खारिज किया जाए, बनता नहीं है, और वो अगर प्लाट मंसूख करना है तो कर दें। तो वो वही जो मैंने स्टोरी पूरी सुनाई थी कि कैसे प्लाट मिला, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, और कैसे वो अलमोइज डेयरी के नाम से एक कंपनी बनाई गई, रातों रात खड़ी की गई, सारा कुछ उनके पास है। अब ये कह रहे हैं जनाब याद सादक को वहां प्लाट मिला हुआ है, वो ठीक है, अगर याद सादक ने ये घपला किया हुआ है तो उसको ही पकड़े। अब नैब ने भी फरद शहजादी और उनके शोहर जो है एहसन जमील गुज्जर साहब, दोनों भागे हुए पाकिस्तान से और अमेरिका में वो कहीं बैठे हुए, दुबई गए थे, दुबई से वो कहीं और निकल गए। वो जो मुझे पता चला है कि वो अमेरिका जाके वो बैठ बूट गए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब 20 जुलाई को बीबी आ जाए, आप रिकॉर्ड शिकार लेके सारा, और वो जो आमदनी से जायद असासाजात का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ मामला हैं, उनके मुलाजमीन जो है उनको भी मुख्तलिफ तरीकों में उन्होंने बुलाया है, जो उनके जो साथी हैं जो को एक्यूज्ड हैं, वो उनकी इंक्वायरी के लिए उनको भी बुलाया गया है। अच्छा, खान साहब ये कहते हैं कि जनाब फरद गोगी जो है वो कौन सा कोई सरकारी ओहदा था उसके पास, वो भाई फरद गोगी के जरिए जो सरकारी ओहदेदार थे उन्हीं को तो पकड़ना है उन्होंने। और फिर जो उनके इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए ये एक उनके पास है नुक्ता कि उनके जो शौहर हैं एहसन जमील गुज्जर साहब, वो गुजरांवाला जिला कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं मेरे ख्याल 96 में। तो वो ज़ाहिर वहां से ऐसे पकड़ के फिर वो आ जाएंगे बनीकाला तक के, जिनको वो देती थी पैसे। और इसमें वादा माफ वाशवा भी कुछ बहुत सारे लोग जो है वो हो सकता है 2-4-5-10 दिन में, जब ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये रेफरेंस में तब्दील होगी, तब पता चल जाएगा कोई वादा माफ वाशवा जो है वो है मैदान में या नहीं है। अब फरद शहजादी के वकील हैं अजहर सदीक साहब, और अजहर सदीक साहब ने जब अताउल्लाह तारड़ ने फरद शहजादी को फरद गोगी कहा था, तो फिर उन्होंने हरजाने का नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस इन्होंने। और फिर जितने भी केस हैं फरद शहजादी के नैब में, पहले भी नैब में तलबी हुई थी, तब भी इन्होंने अजहर सदीक साहब ने नैब में लिख के भेजा था। उस वक्त जो सलीम शहजाद साहब थे वो डीजी नैब थे लाहौर में, अब उनका चंद दिन पहले ट्रांसफर हो गया। तो वो उन्होंने लिखा ये नैब का केस नहीं बनता। फिर पता नहीं उस नोटिस का क्या हुआ, ये उसकी कंटिन्यूटी है, ये जो नया नोटिस उन्हें आया है
कि तलबी का नोटिस कि जनाब फलां तारीख को आप पेश हों और मुझे बताएं 20 तारीख को। तो एक ये, और फिर जो हाई कोर्ट में केस चलते रहे हैं सुल्तान खान वगैरह के, पीटीआई वालों के, हमजा शहबाज के खिलाफ, उन तमाम मुकदमात में कौन वकील थे? अजहर सिद्दीक साहब। और 63A वाला जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कौन वकील थे? अजहर सिद्दीक साहब। यानी अजहर सिद्दीक साहब पे एक ठप्पा लग गया है कि ये पीटीआई के वकील हैं और वो पीटीआई के सपोर्टर भी हैं। ये बात मुझे पता है जाती तौर पे, और जितने भी कोर्ट रिपोर्टर दीगर हैं सबको ये पता है। ये आमतौर पे होता यही है कि एक ग्रुप का एक वकील बन जाता है जैसे माजी में, और फिर बाद में उन्हें हुकूमतें नवाजती भी हैं ऐसे वकीलों को। कभी एडवोकेट जनरल लगा दिया, कभी अटॉर्नी जनरल लगा दिया, कभी कोई और ओहदा दे दिया, ऐसे कोई होते रहते हैं ना मामला। तो ये जो तैयबा गुल वाला इशू था, तैयबा गुल ने इल्जाम लगाया कि जनाब मेरे साथ उन्होंने मुझे हरासा किया, चेयरमैन नैब जो चले गए हैं अब, जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब, और फिर वो उन्होंने जो सलीम शहजाद हैं लाहौर के डीजी, इन पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने जनाब मावनत की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी वीडियो बनवाता था वगैरह वगैरह। अब सलीम शहजाद साहब का वकील कौन है? सलीम शहजाद साहब की तरफ से एक 100 मिलियन रुपए का हर्जाने का नोटिस भेजा गया है तैयबा गुल को, और उसमें भी वकील कौन है? अजहर सिद्दीक साहब। ये ठीक है, वकील है, प्रोफेशनल है, जो भी फीस दे वो उसके लिए काम करता है, लेकिन फिर एक मफादात का टकराव भी तो होता है ना। ये देखें, सलीम शहजाद के वकील है, इसका मतलब बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वो उनके चैम्बर में आते जाते होंगे, या जैसे भी उन्होंने इनको वकील किया, वकालतनामा दिया। और फरह शहजादी का केस सलीम शहजाद के पास था, अब तो चलो डीजी चेंज हो गया है, तो तबादला हो गया उनका। फरह शहजादी के वकील भी ये साहब, और फिर ये अजहर सिद्दीक साहब, और पीटीआई के भी तमाम मुकदमात जो भी ताज़ा पिछले दिनों अप्रैल के बाद तो बड़े सरगर्म हो गए। बल्कि चेयरमैन नैब के लिए भी इनका इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब ने, वो नहीं हो सके थे। बहरहाल ये सारी सूरत, इससे आप इशारा मिलता है कि जो माजी वाला नैब था उसका न्याजी के साथ गठजोड़ जरूर था, क्योंकि वरना एक ही वकील एक ही तरह के लोग हैं ना, फिर इसका मतलब है ये सारे। अच्छा, अब आते हैं जनाब शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने लाहौर में हेड ऑफिस में कहा जनाब आप पेश हो जाए जरा 15 जुलाई को, और अपना रिकॉर्ड शिकार्ड भी लें, और लाइफ रेजिडेंशिया जो इस्लामाबाद वाली इधर उधर आप जमीनें उन्हें बेची हैं उसको, तो उसमें आपने तो हिस्से जो होती हैं सरकारी घपला शपला किया उसमें, तो वो जरा आके बताएं जनाब घपला कितना किया, क्या नहीं किया। वो कहते चलो ठीक है, मेरे पता नहीं कितने 100 साल पुरानी, निसफ सदी पुरानी जायदाद, जो भी वो मामला है वो आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा जो भी उन्होंने करना है। इसी तरह का केस इमरान खान साहब के खिलाफ भी डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार है। इन्होंने भी फीस में घपला किया हुआ है, और काफी ज्यादा घपला किया हुआ है। इनकी फिरोजवाला, तहसील फिरोजवाला जिला शेखुपुरा में कोई जमीन थी, इन्होंने वो जमीन बेच दी, और जमीन बेची तो फिर फीस में घपला किया इन्होंने। वो 2-3 चीजें उसमें आती हैं, एक कैपिटल गेन टैक्स होता है, एक वो रजिस्ट्री की फीस होती है, कुछ और फीसें होती हैं, और वो जो टैक्स वगैरह लगता है, जो फीसें वगैरह होती हैं, वो जायदाद की मालियत के हिसाब से उनकी शरह कम या ज्यादा हो जाती है। एक ही किताराजी खान साहब ने एक ही पार्टी को फरोख्त किया, लेकिन उसकी रजिस्ट्री इकट्ठी नहीं करवाई। एक 7 करोड़ की करवाई है, पता नहीं कितने करवाई है, कितने करवाई है। वो इसलिए कि वो जो मुतलका शरह पहुंचती है जो फीस वाली, ज्यादा फीस वाली, वहां तक मामला ना जाए। एक आज करे, बल्कि एक दिन में 2-2 रजिस्ट्रियां, को 35 के करीब वो रजिस्ट्रियां हुई हैं। तो वो इसलिए कि ये बेईमानी की जा सके, पैसे उससे बचाए जा सके, और वो केस भी किसी दिन मंजर आम पर आएगा और खान साहब पकड़े जाएंगे। और इसमें आपको याद होगा कि इन्होंने 98 लाख रुपए जो दिया है टैक्स पिछले साल, जो सामने आए मंजर आम पे कागजात, उसमें कहा गया कि ना वो कैपिटल गेन टैक्स के माध्यम में उनको जायदाद बेची थी, तो वो है। अब कैपिटल गेन टैक्स वो है कि अगर कोई जायदाद आपने खरीदी है और 4 साल से पहले उसे फरोख्त कर देते हैं,
फिर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 4 साल के बाद कम होता जाएगा, फिर 6 साल बाद और शरह कम होती जाएगी, फिर और शरह कम होती जाएगी। ये उसकी मुख्तलिफ शरह है। वो यानी कि जो मार्केट वैल्यू है किसी चीज की, उसका और जिस कीमत पे आपने फरोख्त किया है उसको, उसका जो फर्क होता है उस पर कोई वो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लिया जाता है। तो खान साहब ने वो उसमें भी वो कहते हैं वो टैक्स है। तो खान साहब ने 4 साल पहले कौन सी जमीन खरीदी थी जिसपे उन्हें वो गेन टैक्स देना पड़ा? इसकी भी जरा इंक्वायरी होनी चाहिए ना। ये फवाद चौधरी ने कहा कि लगता है कि ये कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पेमेंट आई है, इनको जायदाद बेची थी। बहरहाल खान साहब आप घबराए हुए हैं, जादू टूना कोई काम नहीं आ रहा, कोशिशें कर रहे हैं, बयानियां बहरहाल उन्होंने बना दिया है। वो 3-4 चीजें लेके जनाब लोटों के खिलाफ, और फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक तरह से बयानिया बना दिया है, फिर चोरों का बयानिया बना दिया है। इलेक्शन उन्होंने वैसे फसाद दिता, एडा कोई ईजी एमी हलवा नहीं रहने देते ना वास्ते। लेकिन बहरहाल इनका ख्याल है कि हमारी सीटें जो है वो ज्यादा हैं, और बहुत ज्यादा है नून लीग वालों की और इत्तेहादी जो है, और वो जो आम दिगर रिपोर्ट है वो भी यही कह रही है। अच्छा, अब कुछ मैं जिक्र करता हूँ मुसालतकार जो खान साहब को तसल्ली तसल्ली देते रहते हैं। उनकी तरफ से खान साहब को कहा गया कि खान साहब तो सीधा करो, ए इलेक्शन भुगताओ 17 वाला, तो फिर तुसी ना जरा रेस्ट कर लो, कितने सैर सुर करने चले जाओ, मुल्कों बाहर छुट्टी कर लो थोड़ी देर वास्ते। ये खान साहब ने कहा, मैं भी सोचूंगा। खान साहब ने फौरी तौर पर ये तजवीज जो है कबूल नहीं की है। वो ज़ाहिर है मशवरा करेंगे अपने दीगर दोस्तों से भी, चंद एक से कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ खान साहब थोड़ी देर रेस्ट भी कर लो, अगर इलेक्शन का रिजल्ट साढ़े खिलाफ आ गया फिर तो रेस्ट बनती है, अगर खिलाफ ना आया तो फिर असं कम चुक देंगे, फिर तो पंजाब की हुकूमत साड़ी बन सकेगी। वो अब इलेक्शन का इंतजार, हतमी फैसला करने के लिए वो इलेक्शन का इंतजार हो रहा है। वो कहते हैं जो इनको लारे शारे लगाते रहते हैं मसालतकार, खान साहब तुहानू कम से कम असी गिरफ्तारी तो पहला ना थोनू और थोड़ी अहलिया साबिक खातून ने वालों असं बार-बार कर देंगे, लेकिन मानी के फैमिली की असं कोई गारंटी नहीं देवांगे। ये इन्होंने फड़े जाते ने नहीं फड़े जाते, केस थोड़े खिलाफ बनते ने नहीं बनते, वो एक अलग इशू है। लेकिन असं एक दफा थोड़ा इतों कर देंगे। इस तरह की बातें शायद जो है वो सुनने में आ रही हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।